दोस्तों नमस्कार। बीजेपी एमएलसी शराब के नशे में कुछ दिन पहले या यूं कहें कि कुछ महीनों पहले ही उन्हें पुलिस ने पकड़ा था। रास्ते में किसी से वो बहस कर रहे थे, रात्रि का प्रहर, और वो पकड़े गए थे उस समय। लेकिन एमएलसी होने के नाते देवेश कुमार को उस वक्त छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों के बाद ये मामला मीडिया में आया। आने के बाद अब देवेश कुमार के ऊपर पुलिस ने दबाव बना दिया कि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, अब आपको जांच के लिए जाना होगा। लेकिन वो इनकार करते रहे, उन्होंने कभी जांच के लिए हाँ नहीं कही। अंततः उन्हें ब्लड सैंपल देना पड़ा, यूरिन सैंपल देना पड़ा, और ये दोनों सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। कुछ अगर हम बात करें अब की, तो वो जांच में रिपोर्ट आ गया है और ये पॉजिटिव पाया गया है। यानी देवेश कुमार को नशे की हालत में ये पहचान ली गई है। अब बात करते हैं हम इस मुद्दे पर एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर से कि अब एमएलसी जो हैं देवेश कुमार, बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार हैं, उनके लिए कानून में कौन कौन से धारा बनेंगे। क्योंकि शराबबंदी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से राज्य में चल रहा है और सत्तासीन थे। कुछ दिन पहले तक बीजेपी भी जो है वो सत्ता में काबिज थी। अब क्या होगा उनका? अब देखिए, एक तो मैं बात कहूं कि अभी जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि देवेश कुमार शराब के नशे में थे, तो उसके बाद देवेश कुमार ने अपने बचाव के लिए किया कि कोर्ट में सरेंडर कर दिया और बेल ले लिया। तो अभी तो जमानत पर हैं और फिर मामला अभी चलेगा। लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। पिछले कुछ महीने पहले बिहार में जो नशाबंदी वाला कानून है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। पहले जो था कानून बहुत कड़ा था, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी और उसके बाद इतने हज़ारों कैदी जेल में आ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी व्यक्त की। उसके बाद बिहार सरकार ने उस कानून में कुछ बदलाव किए, तो अब वो कानून पहले की तुलना में थोड़ा कम सख्त हुआ है। शायद ये देवेश कुमार की आप किस्मत कह सकते हैं कि वो कानून पहले से थोड़ा कम सख्त हुआ है, इसलिए ये बेल पर निकल गए, नहीं तो इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। अब देखिए, इसमें कई पहलू हैं। एक पहलू देखिए कि आज से 1 महीना पहले ये वीडियो वायरल हुआ था, तभी भी मैंने आपसे चैनल से बात की थी और उस वीडियो में दिखाया गया था कि इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई है। रात का समय है, उस गाड़ी से 3-4 युवक निकल गए हैं। पहले इन्होंने थोड़ा एमएलसी का धौंस दिखाना चाहा, इनके साथ इनका अंगरक्षक भी दिखाई दे रहा था। फिर जब उन लोगों ने हल्ला करना शुरू किया तब थोड़ा ये शांत हो गए। अब आप देखिए कि अगर वो वीडियो नहीं बना होता और वो वायरल नहीं हुआ रहता, तब तो देवेश कुमार साफ बचकर निकल गए रहते। बिल्कुल पाक साफ होता। तब तो इन्होंने कह दिया होता कि भाई उस दिन तो मैं अयोध्या में था, मैं तो राम मंदिर बना रहा था, है ना, क्योंकि वरिष्ठ राम भक्त हैं ही, भाजपा के हैं ही। तो इन्होंने कह दिया होता कि मैं तो उस दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में व्यस्त था, मैं थोड़े ही पटना में था और ऐसे भी मैं दारू नहीं पीता, मैं तो सिर्फ गंगा जल का सेवन करता हूँ या कभी कभी गोमूत्र पी लेता हूँ ये कहकर निकल जाते। लेकिन जिसने भी कोई सजग नागरिक था, उन्हीं युवकों में से कोई था जिसने इसका पूरा वीडियो बना लिया। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो एक पावरफुल मीडियम हो गया है, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो गया। वायरल होने की वजह से क्या हुआ कि पटना पुलिस पर भी एक दबाव हो गया। ध्यान देने की बात है कि उस समय भाजपा सत्ताधारी दल थी, अभी तो 9 अगस्त के बाद से सत्ता से बाहर है। लेकिन जब ये वीडियो बना था, जब ये देवेश कुमार ने ऐसा किया था, तो उन पर शराब का नशा तो था ही, प्लस सत्ता का भी नशा था। तो पटना पुलिस भी उस समय दबाव में थी और दबाव की वजह से उन्होंने ब्रेथ एनालाइज़र करवाने से इनकार करवा दिया। जिस मशीन से ब्रेथ एनालाइज किया जाता है, सांस से पता लगाया जाता है कि आपने दारू पी है या नहीं, वो करवाने से साफ मना कर दिया। और एक तरह से मतलब अपनी दबंगियत में, क्योंकि आप भी एक कानून के तहत आपको भी काम करना है, तो आपको भी उसका करना चाहिए था जी। तो बाद में इनका ब्लड सैंपल लेके, खून का सैंपल लेके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया और ये तो 2 मिनट में पता चल जाएगा कि उसमें अल्कोहल है या नहीं है। तो अब रिपोर्ट आ गई है। अब एक तो मैंने ये वीडियो वाले पहलू बताया कि यदि वो नहीं होता तो क्या होता। खैर, ये तो हेतु मत भूत था। अगर
अब देखें, वर्तमान में स्थिति देखें तो भाजपा वाले अपने को बहुत शुचिता की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, मिनट मिनट पर वंदे मातरम करते हैं, हर 2 मिनट पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं और बहुत अपने को पाक साफ दिखाते हैं। अब भाजपा में यदि रत्ती भर शर्म बाकी हो तो कम से कम इस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाए। जो व्यक्ति, देखिए बिहार में नशाबंदी है, बिहार ड्राई स्टेट है, एक बच्चे को भी मालूम है, और आप माननीय पार्षद हैं, विधान पार्षद हैं, आप दारू पी के चल रहे हैं गाड़ी पर, तो ये तो अक्षम्य बात है। भले आपने बेल ले लिया हो, जमानत पर आप रिहा हों, लेकिन ऐसे तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि यदि आज कोई राजद का ये व्यक्ति होता, यदि किसी दूसरी व्यक्ति का होता, तब तक तो सुशील मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका रहता कि भाई ये दागी है, इसको हटाया जाए। अभी सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो बिहार की जनता सब देख रही है, लोग देख रहे हैं कि भाई एक दारूबाज विधान पार्षद को बचाने के लिए कैसे सारे राम भक्त एक हो गए हैं। तो मैं आपके चैनल से ही कहूँगा कि यदि भाजपा में कुछ शर्म हया बाकी हो तो इनको तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, ऐसे दारूबाज पार्षद को। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनके ये विचार थे कि अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए इसे, समाज के हित के लिए देखा जाए, तो वो कहते हैं ना कि अगर घर घर के ही बड़े बुजुर्ग अगर गलती करें तो बच्चों में वो संस्कार खुद ब खुद पनप जाता है। तो ये माननीय हैं हमारे समाज के, कहीं ना कहीं कुछ ही सही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं एक ऐसी संस्थान में जो लोकतंत्र का स्तंभ होता है। और ऐसे हालात में लोकतंत्र में अगर इस तरह का नशेबाजी फैल रहा है तो कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं। हमें इससे बचने की ज़रूरत है, खास करके हमारे समाज से जुड़े हुए उन प्रतिनिधियों को जिनका सरोकार दिन रात अपने पब्लिक से है, अपनी जनता से है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।